नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि केवीएस जैसे का सीपीटी और टाइपिंग के बारे में डिटेल्स में बताइए। इतना ज़्यादा कमेंट्स आया तो मुझे भी लगा कि चलो इनको अभी ही दे दिया जाए ये वीडियो अच्छा से समझा के, जो आप सबके लिए अच्छा रहेगा। और जिन लोगों का एक अच्छा स्कोर इसमें आ रहा है, आप लोग सीपीटी और टाइपिंग में अच्छे से लग जाएंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं टाइपिंग कैसे होगा, और ख़ासकर सीपीटी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना इसके लिए टाइम दिया जाएगा, जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपको सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। ओके, जो दोस्त लोग जल्दीबाजी में होंगे कि जल्दी जल्दी देख लें, तो आप लोग स्किप कर कर के जो भी आपको देखना है देख सकते हैं। ओके, लेकिन आपको हम समझा के बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि केवीएस के तरफ से जैसे का जो सिलेबस दिया हुआ था, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था, सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया था, उसमें स्किल टेस्ट के बारे में क्या कह रहा है। दोस्तों स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा और सीपीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। दो चीज़ आपका स्किल टेस्ट में होगा। ओके, इसमें से टाइपिंग भी आपका क्वालिफाइंग है और सीपीटी भी आपका क्वालिफाइंग होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको टाइपिंग के बारे में बता दे रहे हैं। टाइपिंग जो इसका होगा वो ऑनलाइन टाइपिंग होता है। ओके, ये पेपर देख के आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद इसमें जो टाइम दिया जाता है वो 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, इसमें आपको इंग्लिश में 35 का स्पीड, या आप हिंदी में करेंगे तो 30 का स्पीड होना ज़रूरी है। और इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि बैक स्पेस काम करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मन में ये रहता है बैक स्पेस अलाउ रहता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं। तो हाँ, काम करता है, आप यूज कर सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड के बाद आप स्पेस बार क्लिक कर दिए उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जब चाहें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा खासा टाइपिंग में स्पीड लेके जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 35 का स्पीड मांग रहा है, तो आप 40 से 45 स्पीड लाने का कोशिश करें। आपका स्पीड इतना तक रहेगा मिनिमम, तो आप आराम से 35 तक जा सकते हैं। ओके, हाँ, अब ऐसा नहीं 35 मांग रहा है तो आप 35 पे ही अटक जाएंगे, ऐसा आप ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, और उसके बाद रहा कि इसमें ईरर कितना % तक अलाउ होता है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड जो रहता है वो 5% तक रहता है ईरर। ओके, लेकिन आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, तो जो भी आपका ईरर होगा आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ईरर को छोड़िएगा क्यों। लेकिन हाँ, अब आप ऐसा आदत मत लगा लें कि एक एक वर्ड के बाद बैक स्पेस दबाते रहें, ऐसा आदत आप अभी से मत लगाएं। आप बैक स्पेस कम से कम यूज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे तो आपका स्पीड भी इंक्रीज करेगा। ओके, हाँ, मेरा स्पीड 50 से ऊपर था, लेकिन जब टाइपिंग हुआ तो मेरा स्पीड 42 पे आके अटक गया था। तो होता है एग्ज़ाम में आप थोड़ा नर्वस भी रहेंगे, प्रेशर भी रहता है कि टाइपिंग इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग यदि क्वालिफाई नहीं करेंगे तो छट जाएंगे, तो ये सब रहता है बात। तो इसीलिए आप टाइपिंग में अच्छा खासा स्पीड करके जाएंगे। ओके, तो दोस्तों ये आपका टाइपिंग का हो गया बात। आपको टाइपिंग में सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें कोई स्कोर नहीं दिया जाता है, समझ में आ गया। और अब आइए आपको बताते हैं सीपीटी के बारे में डिटेल्स में। ओके, आपको यहाँ पे बता रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहला बात यह है कि सीपीटी किस तरह से होता है, आपको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा या फिर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और इस बार भी यही रहेंगे, क्योंकि पैटर्न सेम टू सेम है जैसा लास्ट ईयर आया था, सेम टू सेम यही है। ओके, आपका सीपीटी जो होगा वो एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह से आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसी तरह से ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन सीपीटी भी होगा, आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि सीपीटी एमसीक्यू होगा या नहीं होगा, तो आप लोग अच्छे से जान लीजिए एमसीक्यू टाइप का होगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब आइए, और अब रही बात कि सीपीटी में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सीपीटी में एमएस ऑफिस से और इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ओके, तो एमएस ऑफिस के किस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, एमएस एक्सेस से, एमएस पावर पॉइंट से, और इसके बाद जैसा कि आपको बताए इंटरनेट से। तो इसमें जो टोटल सेक्शन रहेगा दोस्तों वो 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया। इसमें जो मैक्सिमम स्कोर होगा दोस्तों वो 100 का होगा। आपको ये सभी मिला के 100
100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, किससे कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ओके, हाँ, आपको सिर्फ अंदाज़ा नहीं बताएंगे कि इतना इतना पूछा जाएगा, आपको इसमें दिखाएंगे हम। ओके, तो दोस्तों ये हो गया सीपीटी में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आइए, अब इसमें है कि आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 40%, आपको 40% स्कोर इसमें लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और ये सभी कैटेगरी के लिए है, यानी कि 100 में मिनिमम 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, और दोस्तों आप लोग एक बात को अच्छे से क्लियर कर लें, इसका जो स्कोर होगा वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट्स करेंगे कि इसका स्कोर ऐड होगा, फाइनल मेरिट में जुड़ेगा या नहीं, तो नहीं। ओके, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 40% ला लें बस हो गया। ओके, हाँ, 40% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आइए आपको बता देते हैं कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा हर एक सेक्शन से, और इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा वो भी आपको दिखा देते हैं। आपके मन में सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि टाइपिंग और सीपीटी एक ही दिन होगा, तो हाँ, दोनों एक साथ होगा। सीपीटी हो जाएगा, बीच में कुछ देर का इंटरवल दिया जाएगा, फिर आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग से पहले एक मॉक टाइपिंग होता है, आपको थोड़ा देर प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो ये दोनों एक ही दिन होगा, एक साथ होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। ओके, हाँ, तो आप लोग इस बात को भी अच्छे से समझ लें। अब आइए दोस्तों आपको सीपीटी के बारे में डिटेल्स बताते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है मेरे पास, ये एलडीसी यानी कि जैसे के लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था उससे पहले मॉक टेस्ट होता है। जब एडमिट कार्ड आता है उसके बाद मॉक टेस्ट का लिंक आता है, तो वही पीडीएफ है मेरे पास। तो इसमें सभी का लिंक दिया हुआ था, आप लोग यहाँ पे देखें। सीपीटी एमसीक्यू, सीपीटी इंग्लिश टाइपिंग, सीपीटी हिंदी टाइपिंग, उसके बाद स्टेनो के लिए भी था, स्टेनो इंग्लिश टाइपिंग, स्टेनो हिंदी टाइपिंग। ओके, एग्जाम से पहले मॉक लिंक दिया गया था कि आप लोग अच्छे से देख लें कि कितना कितना क्वेश्चन किस किस से पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये इसमें नहीं बताया जाता है, सिर्फ टाइम बताया जाता है, क्वेश्चन की संख्या बताई जाती है ना। तो आइए हम लोग इस लिंक पे क्लिक करते हैं, यानी कि सीपीटी और इंग्लिश टाइपिंग पे, और उसके बाद आपको इसके बारे में बताते हैं। ओके दोस्तों, लिंक को हम लोग ओपन कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप लोग जिस तरह से एग्ज़ाम देते होंगे सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं टिक आउट करना है, हम लोग यहाँ पे टिक आउट करते हैं और उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख लें कि इसके लिए टाइम कितना दिया जाता है। तो टाइम जो दिया जाएगा दोस्तों वो 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। समझ में आ गया? 45 मिनट्स का टोटल आपका टाइम रहेगा सीपीटी के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? और ये 45 मिनट्स ओवरऑल रहेगा, सभी सेक्शन के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है। ये 45 मिनट्स में ही आपको 5 सेक्शन बनाना पड़ेगा। ये कौन कौन सा सेक्शन है आप लोग यहाँ पे देखें। ये आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है और इंटरनेट है ना। तो इससे कितना कितना आप क्वेश्चन आएगा ये आप लोग अच्छा से देख लें। तो सबसे जो पहला है दोस्तों MS वर्ड है ना, तो आप लोग यहाँ पे देखें MS वर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये MS वर्ड का है। MS वर्ड से टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ गया दोस्तों? आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा और जोड़ते जाइएगा कि कितना कितना क्वेश्चन किस किस से पूछा जाएगा, तब आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ओके, तो 25 क्वेश्चन हो गया MS वर्ड से। और इसके बाद हम लोग देखें MS एक्सेल से कितना पूछा जाएगा। तो MS एक्सेल से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 10 क्वेश्चन। MS वर्ड से 25, MS एक्सेल से 10, यानी कि कितना हो गया 35 क्वेश्चन, है ना। और अब आइए देखते हैं आगे। MS एक्सेल के बाद MS पावर पॉइंट से, MS पावर पॉइंट से आपका टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कितना हो गया 40 क्वेश्चन हो गया, है ना। 25 MS वर्ड से, 10 एक्सेल से और 5 आपका MS पावर पॉइंट से, यानी कि 40 क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद हम लोग देखें MS एक्सेस से, MS एक्सेस से भी 5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो आपका कितना हो गया 45 क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में जो रहा क्या, इंटरनेट से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया। और ये 50 क्वेश्चन के लिए
टोटल जो टाइम रहेगा वो 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। आप कभी भी कोई सेक्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले इंटरनेट से, फिर MS वर्ड से, MS एक्सेल से, या फिर 2 क्वेश्चन इसका 2 क्वेश्चन उसका, जिससे आप चाहें उससे आप बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन को पहले कंप्लीट कर लेना है उसके बाद अगला सेक्शन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो ये CPT का टोटल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और ये कितना स्कोर का रहेगा, इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो 100 है, जैसा कि आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में। इसके लिए 100 स्कोर है। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 50 क्वेश्चन टोटल 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको 40 नंबर लाना है, यानी कि 50 में 20 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? इसमें अब निगेटिव है कि नहीं, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाता है। समझ में आ गया? अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपके मन में कोई डाउट अब नहीं होगा। इसमें सब कुछ अच्छा से बताने का प्रयास किए हैं। एक एक पॉइंट आपको इसमें बता दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ऑल टू ऑल पॉइंट को हम इसमें कवर किए हैं। ओके, तो दोस्तों टाइपिंग के बारे में भी आपको अच्छा से बता दिए एक एक पॉइंट, CPT के बारे में भी आपको अच्छा से बता दिए एक एक पॉइंट। और अब रही बात कि पहले क्या होगा, CPT होगा कि पहले टाइपिंग ले लिया जाएगा, ये भी आप लोगों के मन में डाउट होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें, हम लोग इस पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे देखें MCQ पे। ओके, तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखें, पहले ऑप्शन आता है MCQ का, उसके बाद टाइपिंग मॉक का आता है, उसके बाद टाइपिंग एक्चुअल का आता है ना। तो पहले आपका CPT हो जाएगा और उसके बाद एक मॉक टेस्ट आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। CPT के बाद कुछ देर का ब्रेक रहेगा, कुछ देर आप उठ के पानी उनी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। CPT के बाद टाइपिंग का एक मॉक स्टार्ट होगा जो डेमो के रूप में रहेगा। आप पहले टाइपिंग करके देख लें कि कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है, कीबोर्ड का सभी की अच्छे से काम कर रहा है, आप चेक कर लें। क्योंकि टाइपिंग जब स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअल टाइपिंग, तो फिर आपको कीबोर्ड चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जब मॉक टाइपिंग होगा उस टाइम आप लोग देख लेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। मॉक टाइपिंग के बाद आपका एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है और आप लोग 10 मिनट का टाइपिंग दे सकते हैं और इसमें आप अच्छा खासा टाइपिंग स्पीड लाएँ, यही उम्मीद रहेगी, है ना। तो दोस्तों आपको ओवरऑल ऑल टू ऑल जानकारी देने का प्रयास किए हैं। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। और दोस्तों अब आपके मन में एक डाउट और होगा कि CPT में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों CPT में बेसिक क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। CPT में प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हम यही कहेंगे MS वर्ड के, MS एक्सेल के, पावर पॉइंट के सभी ऑप्शन को अच्छा से देखना स्टार्ट कर दें, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना आप स्टार्ट कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। CPT आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसके लिए आपको थोड़ा कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर के बारे में जानना पड़ेगा। आप थोड़ा काम करके देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और CPT का जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो आपको हम करवा देंगे, लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कहीं से कर लें तो अच्छा रहेगा। आप यदि कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग नहीं कंप्यूटर सीखे हैं, तो आप लोग 2-3 महीना में सीख लें। एटलीस्ट आप किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में जाएँ, उनको बोलें कि हमको MS ऑफिस सीखना है, बस MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल पे आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लें, CPT आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों आपके मन में एक डाउट और होगा, क्या ये 5 सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों? हाँ, तो दोस्तों आपको CPT के बारे में, टाइपिंग के बारे में अच्छा से बताने का, समझाने का प्रयास किए हैं। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह का जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। खासकर GK GS और करंट अफेयर्स का एक अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप यदि SSC का, रेलवे का तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आप तैयारी करते हैं, तो उसके लिए GK GS करंट अफेयर्स का एक अच्छा मॉक टेस्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और बीच बीच में जो भी एग्जाम आता है KVS NVS, उसके लिए हिंदी का, कंप्यूटर का, तो अच्छा कंटेंट आपको देते ही हैं जो आपके एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करता है ना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।